सवाल ऐसा है कि आप ईद की नमाज के बाद जब जोहर और असर की नमाज पढ़ने उसी मस्जिद में जाएं कि जिसमें आप रमजान में जाया करते थे, तो आपको वही मस्जिद जो कि रमजान में आपको नमाजियों की तादाद से फुल नजर आती थी, अब वही मस्जिद आपको नमाजी से खाली नजर आएगी और सिर्फ ना वो शैतान बन चुका होता है। अगरचे शैतान कैद हो लेकिन नफ्स हमारा जो है ना वो शैतान बन चुका होता है। तो लिहाजा रमजान में तो शैतान नहीं होते, लेकिन वही नफ्स जो है ना बाद में शैतान उन पर आ जाते हैं। तो लिहाजा नियत करें यार हम सिर्फ 1 घंटा अल्लाह के लिए, हर नमाज में 5-5, 6-6, 10-10 मिनट लगते हैं, 1 घंटा तकरीबन अल्लाह के लिए लगा दें तो कुछ नहीं बढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी में और तरक्कियां देगा। आपसे ये कर लें, इस रमजान जो गुजरा है इसके बाद नमाजों का एहतमाम कर लें, अगले रमजान से पहले आप खुद नोट कर लीजिएगा कि आपकी जिंदगी में, आपके माल में, आपके घर में कितनी बरकतें हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा की खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और सवाल ऐसा है कि जो किसी से पूछा नहीं जा सकता, किसी से डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सवाल हमारे जहनों में खुद ब खुद पैदा होता है। वो सवाल ऐसा है कि आप ईद की नमाज के बाद जब जोहर और असर की नमाज पढ़ने उसी मस्जिद में जाएं कि जिसमें आप रमजान में जाया करते थे, तो आपको वही मस्जिद जो कि रमजान में आपको नमाजियों की तादाद से फुल नजर आती थी, अब वही मस्जिद आपको नमाजी से खाली नजर आएगी और सिर्फ 1-2 नमाजी या 1-2 सफ़े आपको नमाजों की मिलेंगी। तो लिहाजा सवाल यह है कि ये जो मसाजिद में नमाजी आया करते थे, क्या वो इसी मोहल्ले के थे? तो जवाब हमें मिलेगा जी हाँ, इसी मोहल्ले के थे। तो फिर एक और सवाल ज़हन में आता है कि यार जब इसी मोहल्ले के थे तो अब वो कहाँ गए? तो जवाब मिलता है कि अब वो नहीं आए। तो असल जो बात है वो कि वो क्यों नहीं आए, तो ये जवाब मिलता है कि भाई रमजान में अल्लाह की बरकतें उतरती हैं, रहमतें उतरती हैं, लिहाजा मसाजिद में आना आसान होता है। लिहाजा अब उसके बाद जो है ना रमजान चला गया तो लिहाजा शैतान भी खुल गए हैं, तो लिहाजा अब नमाजियों का नमाज मस्जिद में आना मुश्किल हो गया। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। देखें, दरअसल हम किसी चीज को जब करते हैं ना और उसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं, यानी कि हम तरतीब के साथ करते रहते हैं, तो हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर रस बस जाती है। आपने बाकी चीजें देखी होंगी, 30 दिन किसी काम को मुतवातिर या 40 दिन किसी काम को आप मुतवातिर तरीके से करते हैं तो वो आपके अंदर आ जानी चाहिए। तो लिहाजा हमने बाकी चीजें देखी, आ जाती हैं। लिहाजा ये जो नमाज है, ये जो हमारा मसाजिद में आना है, ये हम पूरे रमजान करते रहते हैं, तो ये हमारा रमजान में करना ये हमारे अंदर क्यों नहीं आता? तो इसका हमें जवाब ये मिलता है क्योंकि जो हमारा नफ्स है ना वो शैतान बन चुका होता है। अगरचे शैतान कैद हो लेकिन नफ्स हमारा जो है ना वो शैतान बन चुका होता है। तो लिहाजा रमजान में तो शैतान नहीं होते, लेकिन वही नफ्स जो है ना बाद में शैतान उन पर आ जाते हैं, तो लिहाजा हमारा मसाजिद में आना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब आया कि हम कैसे अपने आप को बगैर रमजान के अपने आप को जो है ना रमजान की तरह की रूटीन कंटिन्यू करें। इसका आसान जवाब ये है कि हमें थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने ऊपर हमें जो है ना अचीवमेंट यानी कि कहते हैं कि कामयाबी के लिए अपने ऊपर थोड़े से गोल सेट करने पड़ेंगे कि यार हम जिस तरह रमजान में जाते थे, अल्लाह के यहाँ हाजिर होते थे, तो हमारे लिए अभी भी जाना मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखना रमजान में छुट्टी थोड़ी होती थी, रमजान में भी हम काम करते थे, रमजान में भी घर में हम काम करते थे और अपनी ड्यूटीज वगैरह में जाते थे। तो लिहाजा जब रमजान में भी वही तरतीब थी तो अभी हमारी वही तरतीब है कि हम काम पे जा रहे हैं, तो लेकिन हमारी नमाज की रूटीन और नमाज की तरतीब क्यों चेंज हो रही है? तो लिहाजा नियत करें कि इंशाल्लाह हम रमजान की तरह अब भी नमाजें पढ़ेंगे। लेकिन शैतान जो है ना सबसे पहले आपको नियत से रोकता है कि भाई नियत ही ना करें। आप इंशाल्लाह नियत करें कि हम जाएंगे नमाज पढ़ने, यकीन करें आप ये काम से चंद दिन कर लें, आपका गैर रमजान भी रमजान हो जाएगा। तो लिहाजा ये एक सवाल था कि नमाजी कैसे कम हो जाते हैं। तो नमाजी इस तरह ही कम हो जाते हैं कि जो एक रूटीन बनी होती है पूरे साल ना पढ़ने की, उसकी वजह से वो रूटीन दोबारा लौट आती है। इस रूटीन को तोड़ें, एक नई रूटीन बनाएं कि भाई अल्लाह के यहाँ जाना है, नमाजें पढ़नी है। और आप देखिए इसके असरात देखेंगे, इसके आप असरात ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक रूहानियत आएगी, आपकी जिंदगी में नूर आएगा, आपको कोई का मुश्किल नहीं लगेगा। आपके और बड़े बड़े हालात आ जाए, अल्लाह ना करे आ जाए, लेकिन आप अल्लाह से आपका ताल्लुक होगा तो लिहाजा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लिहाजा मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे हजरात नमाज पढ़ने नहीं जाते उनको चाहिए कि नमाज पढ़ने जाएं। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि भाई अब ये हमारी ना मसरूफियात बढ़ गई। हमारी मसरूफियात हमें लगता है कि बढ़ गई हैं, हमारे अंदर ये बात बैठ जाती है कि भाई मसरूफियात बढ़ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप नियत करें यार हम सिर्फ 1 घंटा अल्लाह के लिए, हर नमाज में 5-5, 6-6, 10-10 मिनट लगते हैं, 1 घंटा तकरीबन अल्लाह के लिए लगा दें तो कुछ नहीं बढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी में और तरक्कियां देगा। आपसे ये कर लें, इस रमजान जो गुजरा है इसके बाद नमाजों का एहतमाम कर लें, अगले रमजान से पहले आप खुद नोट कर लीजिएगा कि आपकी जिंदगी में, आपके माल में, आपके घर में कितनी बरकतें हुई।
تو لہٰذا اس روٹین کو برقرار رکھیں اور اس روٹین کو جاری رکھیں اور اپنے اوپر تھوڑا سا مجاہدہ کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں کہ بھائی ہم نے پڑھنی ہے, بس پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تو فوراً اٹھیں, فوراً قضا کریں. تو یہ تھوڑی سی گفتگو تھی کہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ بھی آئی ہوگی, اور انشاءاللہ آپ روٹین بنائیں گے, آپ مضبوطی کے ساتھ نمازوں میں جمیں گے, نمازوں کو پڑھیں گے اور آپ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور انشاءاللہ آپ آئندہ سے نمازوں کا فل اہتمام کریں گے جس طرح آپ رمضان میں اہتمام کرتے رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور دعا میں یاد رکھیے گا, اور نمازوں کے بعد خصوصی طور پر جو دعائیں کی جاتی ہیں ان میں بھی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اگلی ویڈیو تک کے لیے جو ہے نا ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.